तो स्टूडेंट्स हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है, लेकिन उसको निकालना कैसे है वो आज के इस वीडियो में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सीखनी है यहाँ पर कि कैसे इस तरह से निकालते हैं, या फिर हमने सिंपल जो प्रॉब्लम थी, सिंपल फंक्शंस थे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इसके लिए दो तरह के टेस्ट हमारे पास होते हैं, उन दोनों टेस्ट की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि भाई इसकी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो उसके लिए मैं पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूँ, उसके बाद एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वो भी बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट आपको प्रेफर करना चाहिए अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाई नहीं किया हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है या सेकंड डेरिवेटिव से करना है। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझते हैं। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, उसका एक ग्राफ है आपके पास। तो मान लो ये आपके पास एक ग्राफ हो गया। अब यहाँ से हमें ये तो पता लग रहा है कि भाई ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये टर्न हो रहा है, ठीक है। थोड़ा इस लाइन से हम अलग ले लेते हैं ताकि सारा मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं। ये ग्राफ जो भाई यहाँ पर टर्न हो रहा है, ये इसका यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर टर्न हो रहा है, यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कह सकते हो आप इसे, टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हो आप इसे, टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हो, या फिर आप स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हो। कहीं कहीं पर ये वर्ड भी आ सकता है आपके पास। तो सबसे पहले तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं। इसको फाइंड करने का तरीका आपको बताइए कि भाई एफ डैश एक्स को आपको 0 पुट करना होता है और वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आपको मिलती है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो मान लो आपके पास कोई एक्स की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ये मान लो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास निकला है उस पर इसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए मैं आपको पहले एक टेबल बना देता हूँ। मान लो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। आप जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं इसको, उस पॉइंट को मान लेते हैं भाई ये c है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, स्लाइटली लेस देन c वैल्यू लेंगे और एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन c लेंगे। आप नेबरहुड कह सकते हो उसे, नेबरहुड लेस देन c, नेबरहुड ग्रेटर देन c। अगर हम यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करें और एफ डैश एक्स की वैल्यू स्लाइटली लेस देन सी करी आपने और वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई, और अगर ग्रेटर देन सी करा आपने तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आई, तो जो नेचर ऑफ फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो जिस पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये सी क्या है, नेबरहुड टू एक्स, मतलब एक्स से स्लाइटली थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं या थोड़ा सा हम ज़्यादा करने वाले हैं, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट आपका निकला सी, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट सी या C1 C2 इस तरह से आप ले सकते हो। तो वहाँ पर हम चेक करेंगे भाई, इससे थोड़ी सी कम वैल्यू लेके देखेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेके देखेंगे। उस पर अगर आपके पास कम वैल्यू लेने पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव आता है तो ये मैक्सिमा का केस बनेगा। और अगर यहाँ पर आपने वैल्यू कम करी और ये नेगेटिव आ गया और ये वैल्यू आपने इंक्रीज़ करी और ये पॉजिटिव आ गया, तो ये केस बनता है आपका मिनिमा का। यानी इस पॉइंट पर आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि जो एफ डैश एक्स है, आप चाहे वैल्यू को कम करें या ज़्यादा करें, इसका साइन चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज साइन। तो अगर ये वाला केस बनता है आपका, तो इस केस में ना तो लोकल मैक्सिमा निकलेगा ना लोकल मिनिमा निकलेगा। इसको हम बोलते हैं इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब इस पॉइंट पर ना इस फंक्शन में कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इन सब का जो हमने लिखा है टेबल में, उसका मतलब आप समझ लें कि क्या मतलब है। खाली रट्टा मारने से तो बात बनेगी नहीं, भूल जाओगे थोड़े दिन में। अब इसका मतलब समझो। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव में हमने किया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालते हैं, उसके लिए हम उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर कह रहा है नेगेटिव आएगा, तो केस बनेगा मैक्सिमा का। तो पहले मैं मैक्सिमा वाला, ये यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो कर्व है यहाँ पर जाके मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है।
तो यहाँ से अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा कर्व को ज़रा सही से कर लें, ये मान लो ये कर्व हो गया आपका। अब इसके नेबरहुड में मतलब स्लाइटली लेस देन सी लूँ मैं। अब स्लाइटली लेस देन सी लेने का मतलब है, मान लो यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, ये बिल्कुल क्लोज होता है, थोड़ा समझने के लिए हम इसको दूर ले रहे हैं। अब यहाँ से मैं अगर टेंजेंट एक ड्रॉ करूँगा तो मेरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा। अब टेंजेंट इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर आप ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल बनेगा आपका थीटा, और ये कितना बनेगा, लेस देन 90 बन रहा है। अब ये हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास टेन थीटा का, उसके हिसाब से अगर आप इसका थीटा निकालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी इसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर हम इससे वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं सी से, मान लो मैंने वैल्यू यहाँ पर ली और यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा ये ग्रेटर देन 90 आ रहा है। ग्रेटर देन 90 आएगा तो यहाँ पर हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, लेकिन आप इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अगर 90 थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आ जाती है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देखो यही दोनों केस हमारे बनने, हमने सी से वैल्यू कम ली तो हमारा स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है, अगर हमने सी से वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करा तो हमारा स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो सी पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर मिनिमम वाले को भी समझ लेते हैं। मिनिमम वाला मान लो आपके पास ये पॉइंट है। अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इससे स्लाइटली लेस लेके, ये स्लाइटली लेस लिया मैंने, इसका जो टेंजेंट है वो देखो कैसे आएगा, इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 90 आएगा। तो एफ डैश एक्स जो है आपका नेगेटिव आ गया। तो वैल्यू को हमने थोड़ा सा कम किया, ठीक है, इससे स्लाइटली कम की हमने वैल्यू, तो स्लोप हमारा नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हो, मान लो इधर कर देते हो, यहाँ से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये जो एंगल बनेगा आपका ये लेस देन 90 आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट होगा आपका, ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन भी करेंगे हम, क्वेश्चन से और आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं कोई एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या लूँ, मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसको 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी निकल गई 0। अब 0 मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, वो पॉइंट आ गया जिस पर मुझे चेक करना है कि भाई इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या दोनों हो सकती है। एक ही पॉइंट आया तो एक ही होगा, या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब ये चेक करने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एक वैल्यू लेनी है जो इससे स्लाइटली कम हो। तो 0 से स्लाइटली कम लेंगे, -0.01 ले लेते हैं। इस वैल्यू को आपको पुट कहाँ करना है, एफ डैश एक्स में पुट करना है। एफ डैश एक्स क्या है, 2 इंटू में -0.01, तो ये वैल्यू क्या आ रही है मेरी, -0.02। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू देखो कम करी, वैल्यू कम करने पर एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। वैल्यू हमने कम करी, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। ये वाला केस जा रहा है। क्या हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ बनेगी। अगर हम इससे स्लाइटली ग्रेटर ले लेते हैं, 0.01 ले लेते हैं, तो 2 इंटू में 0.01, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.002। यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ गई, इधर वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू जब हमने कम करी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने इस पॉइंट से स्लाइटली लेस करी, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ गया। और हमने स्लाइटली ग्रेटर करी तो हमारा डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 आ गया। मतलब ये केस बन गया, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। यानी जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, वो क्या वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर पुट करके देख लो, 0 का स्क्वायर 0, यानी x स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा भाई किस तरह से आपको ये टेस्ट
ऑपरेट करना है। एक मैं इसका और एग्जांपल आपको बता दूं जिसमें साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा मतलब कि अगर आप वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, चाहे आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करो चाहे आप उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करो, कोई फ़र्क उस पर पड़ने वाला नहीं है टेंजेंट पर। कैसे नहीं पड़ने वाला, देखो समझते हैं। वैसे मान लो फंक्शन मैं लेता हूँ यहाँ पर एक एक्स क्यूब, तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे एक्स क्यूब का, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट इसका निकालते हैं पहले। एफ एक्स आपके पास बन गया एक्स क्यूब, और एफ डैश एक्स करोगे आप 3x², इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 0। तो ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट बना। अब इससे मैं स्लाइटली लेस करूँ, स्लाइटली लेस मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट एक ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल बनेगा। अब ये वाला एंगल बनेगा तो ये एंगल जो है आपका हमेशा इसको इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये एंगल आपका लेस देन 90 आ रहा है। लेस देन 90 आ रहा है मतलब जो एफ डैश एक्स आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव आएगा बिकॉज ऑफ एंगल लेस देन 90 है। अब इस पॉइंट से मैं अगर थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा ले लूँ, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो, और यहाँ से अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ ऐसे, तो इसका भी आप ग्राफ देख रहे हो, ये वाला थीटा जो बनेगा ये भी आपका पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि ये भी एंगल लेस देन 90 बनेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हम इस क्रिटिकल पॉइंट में से वैल्यू कुछ माइनस इससे स्लाइटली लेस कर दें, जैसे मान लो यही वैल्यू ले ली हमने, तो हमने यहाँ पर गिरा 3 इंटू में -0.01 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन पता होना चाहिए कि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गया। और अगर मैं इससे स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू ले लूँ, तो यहाँ पर भी जो इसका स्क्वायर है वो पॉजिटिव आ गया, यानी यहाँ पर आप वैल्यू को स्लाइटली लेस कर रहे हो या स्लाइटली ग्रेटर कर रहे हो, तो आपका जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा। साइन चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स इस ग्राफ की कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, इट हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वो पॉइंट आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा, विच इज़ 0। यानी 0 पर अगर आप इसका वो निकालना चाहते हो कि भाई यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। क्वेश्चंस और करेंगे आप इसके तो और आपको क्लियर हो जाएगा। मेन आपको इस टेबल पे फोकस करना है। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई तो आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को समझते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमा आ रहा है या लोकल मिनिमा आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसकी थ्योरी में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो आपको कुछ ना कुछ फंक्शन एक दे रखा होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पता है किस तरीके से आप निकालते हैं कि भाई एफ डैश एक्स को आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो अगले स्टेप में आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। लेट्स सी विद द क्रिटिकल पॉइंट कि आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। एक भी आ सकते हैं, 2, 3, 4 जितने मर्जी पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं। अभी हम एक ही लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना है और उसमें सी को पुट करना है। अब यहाँ पर आपके पास 3 केस बनेंगे कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या फिर लेस देन 0 आ सकती है, या फिर इक्वल्स टू 0 आ सकती है। अगर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे आप जब सी को, आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, देन इट हैज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन 0 का मतलब मैक्सिमा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। आप याद रखने के लिए ये समझ सकते हो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट इसका लोकल मिनिमा आ रहा है, यानी इस पॉइंट पर इसकी एक मिनिमम वैल्यू आएगी। उस मिनिमम वैल्यू आने के बाद ये फंक्शन ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करेगा। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि हमने जो फंक्शन बनाया, ठीक है, आपने मान लो ये फंक्शन बनाया, अब यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू ये अटेन कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ये फिर वापस इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर ये लेस देन 0 आता है तो इट हैज़ पॉइंट ऑफ लोकल
इट हैज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लेस देन 0 आएगा तो आपके पास यहाँ पर लोकल मैक्सिमा यानी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, उसके बाद फंक्शन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। जैसे ये है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, फिर फंक्शन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। अब अगर तीसरा केस आ जाता है, उस तीसरे केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अगर ये फेल हो जाए तो फिर क्या करना है, दोबारा से पेपर देने दोबारा से पेपर देने, और अगर हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो फिर हम फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक दूसरा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। या तो यहाँ पर आने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हो, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू लेके चेक कर लो कि वहाँ पर आपके जो साइन है वो क्या आ रहे हैं, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका और होता है कि आप अगर यहाँ से एक थ्योरम हमारे पास और होती है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है तो ए फंक्शन or the curve y equals to fx has a point of inflection, fx has point of inflection for any value c, ठीक है, at x equals to c, if and only if आप f dash x निकालेंगे c पर, ये भी 0 आए, आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे c पर, ये भी 0 आए, लेकिन अगर आप थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे c पर और ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, देन इट हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मान लो हम 0 की बात कर रहे हैं, आपने कोई भी फंक्शन लिया, उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव करके देखा। सपोज आपने एक डेरिवेटिव, अपने फंक्शन ले लिया, एक्स स्क्वायर लिया, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, एक्स क्यूब ले लेते हैं, स्क्वायर का तो नहीं निकलेगा, एक्स क्यूब ले लेते हैं। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर। अब अगर हम 0 की बात कर रहे हैं, मान लो मैं एक पॉइंट 0 की बात कर रहा हूँ, ये c की जगह 0 लिया मैंने, तो उस पर मैं अगर f डैश 0 निकालूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूं, 6x हो गया, तो उस पर वैल्यू निकालूं तो ये भी 0 होगी। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूं तो ये 6 आएगा। अब थर्ड डेरिवेटिव पर मैं वैल्यू डालूंगा तो ये 6 आएगी, 0 नहीं होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 0 पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इस तरीके से भी आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हो, या फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाओ, वहाँ से निकाल सकते हो। एक सेकंड डेरिवेटिव का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ किस तरह से आपको ये पॉइंट निकालने हैं और किस तरह से आपको चेक करना है। अब यहाँ पर हम मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। यहाँ पर आपको चेक करना है कि भाई ये कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, 3x स्क्वायर 4x माइनस 4, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, यहाँ पर इसके फैक्टर निकालो, तो 3x स्क्वायर कितना आना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस माइनस करने पर -4, यानी -6 + 2x। यहाँ से 3x कॉमन निकाला आपने, x - 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन, x - 2, तो एक फैक्टर तो हमारे पास ये बन गया, एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी हैव टू पुट f dash x equals to 0 and 3x plus 2 equals to 0, that means x equals to -2/3. Now put x minus 2 equals to 0, you get x equals to 2. So we have two values of x, which is -2/3 and +2. Now find the second derivative test. Using second derivative test, so we have to firstly find the second derivative from here. So 6x minus 4. Now put the value of x equals to -2/3. यहाँ पर अगर आप x की जगह -2/3 पुट करते हो तो आपके पास क्या सिंबल आता है, देखो -4 विच इज़ इक्वल्स टू -8 लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब इट हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू, इट हैज़ लोकल, लेस देन 0 आ रहा था मैक्सिमम, इट हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है, -2/3 पर, एट -2/3।
अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी अगर आपसे पूछ ली, ये तो निकल गया कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है। क्या आ गया आपके पास, -2/3 का होल क्यूब, -2 इंटू में -2/3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -2/3 +1। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, -8/27 -4 × 8/9 माइनस माइनस प्लस 8/3 +1। इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 27, यहाँ से आ गया -8, इधर से आ जाएगा 3 8 × 24 और 3 9 × 9 8 × 72 प्लस में 27। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो नेगेटिव वैल्यू है आपके पास, वो हो गई -32, पॉजिटिव वैल्यू आ गई आपके पास 99। तो 9 - 2 7, 9 - 3 6, तो 67/27 ये वैल्यू आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सॉरी ये गड़बड़ हो गई है, माइनस है, तो यहाँ पर आपको माइनस लेना है। तो जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उसको आप देखो, पहले 72 तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव वैल्यू आ गई 7 + 4 11, 11 + 8 19 एंड 2 + 2 4 + 1 5, तो 12 - 9 6 -13/27 ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना, कहीं साइन एक गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब जो ये वैल्यू पर तो निकल गया, अब दूसरी वैल्यू क्या थी आपके पास, 2 थी। अब इसको आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखो, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है आपके पास, 6x - 4, तो 6 इंटू में 2 -4, तो 12 - 4 8 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x = 2। यानी इस फंक्शन में x की जगह आप 2 डालोगे तो आपको इसकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया F2, क्या आएगी यहाँ पर देखो, 2 का क्यूब, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 4 इंटू में 2 -1, तो 8 -8 -8 -1, तो ये आपके पास कैंसिल, -9, तो इट हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x = 2। तो इस तरह से यहाँ पर ठीक, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/27, और लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास -9। तो इस तरीके से आप ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, सेकंड डेरिवेटिव से चेक करोगे लेस देन आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो फिर आपको थर्ड डेरिवेटिव वाला जो मैंने तरीका बताया उससे आप कर सकते हो, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जा सकते हो, जैसा आपका मन करे, जैसे आपकी इच्छा करे। तो आज की वीडियो में हम बस ये कंसेप्ट समझते हैं। अगली वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज 6.4, उसमें हम सारे टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है, कहाँ पर पॉजिटिव आती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।